बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बात कही जाती है कि जो लोग एक ही फिल्म में काम करते हैं उनकी किस्मत भी एक दूसरे से मिलने लगती है। मान लीजिए कोई फिल्म हिट हो जाए तो उसमें काम करने वाले दोनों लोगों को फ़ायदा होता है, दोनों हिट हो जाते हैं। कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए तो दोनों को नुकसान हो जाता है। अब यहाँ 2024 में बैठकर हम ये बात क्यों कर रहे हैं, ये बताने के लिए मैं आपको 2002 में रिलीज़ हुई एक फिल्म हमराज के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक अच्छी थ्रिलर फिल्म थी। इसमें अक्षय खन्ना थे और उसके अलावा इसमें अमीषा पटेल और बॉबी देओल थे। अब अक्षय खन्ना को अगर हम साइड में रख दें तो बचते हैं बॉबी देओल और अमीषा पटेल। तो ये जो दोनों हैं ये लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से गायब चल रहे थे, इनकी कोई फिल्म नहीं चल रही थी। लेकिन 2023 का एक साल आया, अगस्त में आई गदर 2 और दिसंबर में आई एनिमल से वापसी हो गई बॉबी देओल की। और अगस्त में जो गदर 2 आई उसमें लोगों ने अमीषा पटेल को फिर से देखा। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो जो हमराज आई थी फिल्म 2002 में, उसके सीक्वल का काम शुरू हो गया है और 100 से ज़्यादा आइडियाज़ पर वर्क करने के बाद अब एक स्क्रिप्ट फाइनल हुई है जिस पर अब्बास मस्तान काम कर सकते हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वीनस वाले रतन जैन थे और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था अमीषा पटेल ने, तो उनसे पूछा भी गया कि भाई क्या हमराज का सीक्वल बन रहा है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे कन्फर्मेशन तो नहीं है, पर इतना पता है कि सीक्वल पर स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि हमराज के सीक्वल में ये तीनों ही दिख सकते हैं। तो बॉबी देओल और अमीषा पटेल जिनकी करियर की गाड़ी बड़े लंबे समय से पटरी से उतरी हुई थी, 2023 का साल आता है और दोनों एक बार फिर से बॉलीवुड में छा जाते हैं और इस हद तक छा जाते हैं कि अब उनकी पुरानी हिट फिल्म के सीक्वल की बात होने लगती है। और साथ में हो सकता है अक्षय खन्ना की भी किस्मत चमक जाए, क्योंकि अक्षय भी लंबे समय से गायब हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बॉलीवुड में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप एक ही तरह की फिल्म में काम कर रहे हैं तो आपकी किस्मत फिर एक जैसी हो जाती है। वैसे दोस्तों मैं चाहूँगा आपसे एक बात पूछना कि अब जब बॉबी देओल फिर से सीन में वापस आ गए हैं और अमीषा पटेल की भी उम्मीदें हैं, तो ऐसी और कौन कौन सी फिल्में हैं जिनका सीक्वल आपको लगता है कि बनना चाहिए? क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, यहाँ कहानी से ज़्यादा चेहरे चलते हैं और इसीलिए सुपरहिट की गारंटी न माने जाने वाले कई चेहरों को लेखकों से कहीं ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनका चेहरा चल रहा है। जैसे अब बॉबी देओल के बारे में कहा जा रहा है, और ऐसा वक्त हर किसी के करियर में आता है जब कहा जाता है भैया आपका नाम चल रहा है, आपका चेहरा चल रहा है। तो बॉबी देओल और ये जो अमीषा पटेल हैं, इनकी जो वापसी हो गई है, इसके बाद और कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनका आपको लगता है कि अब सीक्वल पर काम होना चाहिए या होना शुरू होगा? और बॉबी देओल के बारे में एक बात ये भी कही जा रही है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि 54 साल की उम्र में, 54 ईयर्स की एज में, जहां बॉबी देओल ये समझ बैठे थे कि अब तो क्या ही होगा मेरे करियर का, और वहां से करियर रिवाइव होता है। तो दिन बदलते देर नहीं लगती और ऊपर वाले का कोई भरोसा नहीं है वो कब आपकी किस्मत बदल दे। तो बॉबी देओल का जो एग्जाम्पल है वो आप सबके जीवन में काम आ सकता है कि कभी भी ये मत सोचिए कि अब तो उम्र हो गई, वक्त निकल गया, टाइम चला गया, अब थोड़ी कुछ होगा, इतने समय बाद थोड़ी दिन बदलते हैं। तमाम बातें, इन पर पानी फेरता हुआ बॉबी देओल का करियर आपके लिए ये मिसाल दे रहा है कि ज़िंदगी किसी भी समय बदल सकती है, इसलिए हमेशा अपने काम पर फोकस रखें। अब अगर बॉबी देओल बॉडी बनाना छोड़कर पेट निकालकर घर बैठ गए होते तो ये रोल नहीं मिलता, लेकिन वो लगे रहे तो कमबैक हो गया 54 ईयर्स की उम्र में भी। क्या लगता है आपको सीक्वल्स के बारे में? कौन कौन सी फिल्मों के सीक्वल बनने चाहिए? आप मेरे वीडियो के नीचे लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।